चमत्कार के लिए या फिर कुंडली की जागरण के लिए फिर क्या ऐसा है इसकी जल्दी कुछ उसको कुछ क्या कैसे कहेंगे? आप पूरा प्रश्न कीजिए अच्छा से। कहने का मतलब ये कुंडली जागरण करने का मतलब क्या ऐसा तरीका हो सकता है? एक तो गुरु माध्यम हो सकता है, गुरु कृपा हो सकती है, या मंत्र बाणी हो सकता है, या कोई इस द्वारा भी हो सकता है, या फिर जो गुरु साधना की तरफ भी हो सकता है। तो आपके हिसाब से सही माध्यम कुछ मार्ग क्या है? पहले तो आप यह समझिए कि कुंडलिनी है क्या। कुंडलिनी जागरण की बात की है ना, तो पहले कुंडलिनी क्या है वह समझना पड़ेगा, जागरण क्या है वह समझना पड़ेगा, फिर यह समझना पड़ेगा कि फिर तरीका कि कैसे जागृत होता है। वो प्रश्न तीसरा पर आता है कि कुंडलिनी क्या है। कुंडलिनी जो है एक शक्ति है और वह शक्ति सभी प्राणियों में है और सभी तत्वों में भी है। यानी कोई जिसको हम लोग निर्जीव तत्व कहते हैं उसमें भी कुंडलिनी शक्ति है, और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पतंगे जो भी हैं उनमें भी कुंडलिनी शक्ति वो शक्ति है जो भी गति कर रही है ना, जो चीज़ गति कर रही है। और यहाँ देखेंगे कि सभी चीज़ें गति कर रही है, जो भी गति कर रही है इसका मतलब है कि उसमें शक्ति है, क्योंकि शक्ति से ही गति संभव है या शक्ति से ही संभव है। तो वो कुंडलिनी शक्ति और सामान्य शक्ति में क्या अंतर है, अब यहाँ पर प्रश्न यह उठेगा। सामान्य शक्ति जो है वह किसी भी दिशा में जाती है, जैसे उसका रिएक्शन जिससे हो गया उस दिशा में जाएगी। लेकिन कुंडलिनी शक्ति जो है वो एक विशेष दिशा में जाती है। जैसे कि नदी है, समझ लीजिए नदी है, नदी जा रही है, बह जा रही है, हाँ, तो वो नदी की धारा है, बह जा रही है, उसको शक्ति मान लीजिए। अब नदी में ही देखेंगे कि कहीं कहीं पर भंवर है, घूम रही हो गोल गोल कुंडलिनी जैसा, वही कुंडलिनी शक्ति है। इससे उस नदी की कुंडलिनी शक्ति वह है, और वहाँ पर धारा जो बह जा रही है वहाँ पर देखेंगे कि जो धारा बह रही है भंवर में वो काफ़ी तेज है। वो अमूमन वो 8 गुनी तेज होती है बाकियों से, नदी की धारा से, और उसकी ताकत बहुत होती है। वहाँ जो चला जाएगा वो फंस जाएगा उसमें। हाँ, तो वो ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि उसकी दिशा है। दिशा क्या है, क्योंकि वहाँ वोर्टेक्स बन रहा है, वहाँ पर घूम रही है। तो एक तो ऐसी चलने की दिशा होती है और दूसरा घूमने के कारण दिशा हो जाती है। यानी उसका जो वो है वो सर्कुलर फॉर्म में घूम रही है, वर्तुल बनाते हुए वृत्ताकार में घूम रही है। इसके कारण भी वो एक उसकी गति अतिरिक्त बढ़ जाती है, उसके कारण से शक्ति बढ़ जाती है। तो वैसी शक्ति जिसकी बहुत बढ़ी हुई है, आम शक्ति से 8 गुण करीब है, वो कुंडलिनी शक्ति कहलाती है। शक्ति वह भी है, लेकिन उस सामान्य शक्ति से वो 8 गुनी ज़्यादा स्पीड से है जो भंवर में है। तो हम लोग का शरीर में भी एक सामान्य ऊर्जा बह रही है और एक कुंडलिनी शक्ति भी है। सामान्य ऊर्जा वो कैसे आती है? हाँ, अब बताता हूँ। जैसे अब जैसे आप उसको नदी के उदाहरण से ही आपको समझाते हैं। जैसे भंवर में है, वो देख रहे हैं कि बह रही है, हाँ, बहुत तेज़ी से, लेकिन वहाँ से बहते बहते वहीं पे तो रहते नहीं है, वहाँ से फिर जैसे सामान्य ऊर्जा में भी तो मिलती रहती है, वो जाती रहती है ना उसमें से उसमें जो पानी होता है वो धीरे धीरे इधर दूसरे में भी जाता रहेगा, सामान्य जो बहाव उसमें भी जाता रहेगा। हाँ, सामान्य बहाव होगा। तो कुंडलिनी शक्ति जो है वहाँ से ऊर्जा सामान्य ऊर्जा में भी बदलते रहती है, परिवर्तित होते रहती है, और हम लोग सामान्य काम करते हैं। तो हम लोग के शरीर की जो सामान्य शक्तियाँ हैं वह कुंडलिनी शक्ति से भी प्रभावित है, और कुंडलिनी शक्ति जो है वो हम लोग के सामान्य शक्ति से भी प्रभावित है। यानी सामान्य शक्ति भी अगर उसमें उस क्षेत्र में चलेगी, अपनी दिशा उसमें बदल दी तो उसकी कुंडलिनी शक्ति हो जाएगी, और उसके कारण जो है वो काफ़ी शक्तिवान हो जाएगा उस क्षेत्र में। तो कुंडलिनी शक्ति जो है वो एक जगह नहीं होती, कई जगह होती है। तो और चूँकि वो चक्रनुमा घूमती है इसलिए उसको चक्र कहा जाता है, कुंडलिनी शक्ति को चक्र कहा जाता है। तो चूँकि चक्र जैसा घूमती है, बहुत स्पीड से घूमने के कारण उसमें बहुत शक्ति होती है। तो वहाँ से जब शक्ति निकलती है तो अब वह जो है अब ऐसे भी घूम सकती है
और ऐसे भी घूम सकती है, यानी वो घड़ी की दिशा में भी घूम सकती है, घड़ी के विपरीत दिशा में भी घूम सकती है। दोनों दिशाओं में वह शक्ति घूम सकती है। अगर वह घड़ी की दिशा में घूम रही है तो इसका मतलब हो जाएगा कि वह व्यक्ति जो है सकारात्मक कार्य करेगा, यानी धर्म सम्मत कार्य करेगा। इससे जो कार्य होंगे या उसकी जो सोच होगी, उसके जो भाव होंगे, विचार होंगे, वो सब सकारात्मक होंगे, धर्म सम्मत होंगे। और वही अगर विपरीत दिशा में घूम रही है तो ठीक इसके विपरीत वो काम करेगा। यानी ये मनुष्य में दोनों चीजें आ जाती है। ये मनुष्य में नहीं, सभी में आती है। मैंने बताया ना, दिशा कारण जो है उसका इफेक्ट वही व्यक्ति ठीक अच्छा भी अपोजिट काम हो करता जाएगा। है, वही व्यक्ति की बुरा भी करता है। हाँ। वही व्यक्ति की मानसिकता कभी खुशी हो जाती है, कभी चली जाती है, खुशी तो जाती घंटे में बदल जाती है, 2 घंटे बाद बदल जाती है, है, वो मिनट में बदल सकती 2 है। महीने बदल जाती है। हाँ। तो ये बदलने की क्रियाएं लगी रहती है, उनकी चलती रहती है, उसके हिसाब से कार्य भी उसका बदल जाता है। हाँ, कार्य बदल जाता है। ये सारी चीजें हैं। तो वही चीजें क्या ये लगातार चलता रहता है, घूमते रहता है, या फिर उसके कुछ समय अनुकूल हो जाता है? हाँ, अब समझते हैं, इसी से बता रहा हूँ मैं। तो हम लोग के शरीर में बहुत सारी कुंडलिनी शक्तियाँ हैं और कई चक्र उसमें हैं। तो ऐसे तो कुल चक्रों की संख्या जो है 84 बताई गई है, और कुछ शास्त्रों में 164 तक भी बताई गई है। कुछ जो है उसको 16 बताते हैं, कुछ 26 बताते हैं, कुछ और तो और संचित करते करते 7 चक्र बताते हैं, कुछ जो है 14 चक्र बताते हैं। हाँ, जो शास्त्रार के आगे और भी चक्र बताते हैं, गुरु चक्र है, ललना चक्र है, भवर गुफा है, इस तरह से बहुत सारे चक्रों का नाम बताते हैं। असल में चक्रों की संख्या जो है ना बहुत ज़्यादा है, असीम है। चक्र जो है इतना नहीं है कि वो सीमित चक्र है। और हम लोग के जो चक्र हैं वो बाहर जो वातावरण का जो चक्र है, जो इस प्रकृति का जो चक्र है, इन सब चक्र से वो जो है चक्र सब जुड़े हुए हैं, सब लिंक्ड है एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि आपका चक्र अपना अलग कोई चक्र है और बाहर के चक्र से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए मनुष्य या कोई भी प्राणी या कोई भी चीज़ कोई क्रिया प्रक्रिया कर रहा है तो उसमें सभी की भूमिका होती है। हर प्राणी की भूमिका है, हर तत्व की भूमिका है, तब जाकर के कोई घटना घटती है। यानी किसी भी घटना के घटित होने में सभी की भूमिका होती है, पूरे अस्तित्व की भूमिका होती है। पूरा अस्तित्व चाहता है तब वह घटना घटती है, न कि किसी एक के चाहने से या 10 के चाहने से। पूरा अस्तित्व चाहता है कि ये घटना घटे, उसमें पूरे अस्तित्व की भूमिका होती है, तभी वह घटना घटती है। यानी अगर कोई व्यक्ति बंधन में है पूरे अस्तित्व के कारण, कोई व्यक्ति मुक्त है पूरे अस्तित्व के कारण, न कि वो अपने बल पर अकेले अपने बल पर जो मुक्त हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। पूरा अस्तित्व चाहता है मुक्त हो जाना तो मुक्त होता है, नहीं तो नहीं मुक्त होगा, कभी भी नहीं। और पूरा अस्तित्व चाहेगा कि नहीं अभी इसको जो है इसको रोग में रखना है तो वो रोग में ही रहेगा। पूरे अस्तित्व की भूमिका होती है। और सब जगह जो है चक्र हैं, सब जगह कुंडली चक्र है, यानी यहाँ हर जगह बहुत जगह एनर्जी सेंटर्स है, ऊर्जा के केंद्र हैं। तो खैर अभी बाहर का नहीं बात करके अभी हम थोड़ा सा भीतर का ही बात कर लेते हैं। बाहर में बहुत से बड़े बड़े चक्र, जैसे बहुत ब्लैक होल्स हैं, बहुत बड़े बड़े, वहाँ कोई भी चीज़ जाएगा तो उसके भीतर में घुस जाएगा। तो बहुत बड़े बड़े चक्र, सूरज सा तारा सब उसमें घुस जाता है। तो ब्लैक होल कहते हैं विज्ञान की भाषा में। उसमें वो घुस जाएगा और उसी में वो निकल नहीं पाएगा वहाँ से, ना सामने निकलना वहाँ से। जैसे भंवर में लोग फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, उसी तरह से है। तो जो ऊर्जा के केंद्र बाहर प्रकृति में भी है, हर प्राणी में है, तो हम लोग में भी है। तो हम लोग में भी जो है ये एक तो मुख्य चक्र बतलाए गए हैं, मूलाधार चक्र है, तो स्वाधिष्ठान है, तो मणिपूरक है, तो अनाहत है, तो विशुद्धि है, तो आज्ञन चक्र है, तो सहस्रार है। इस तरह से नामकरण कर दिए गए हैं क्योंकि वे बड़े बड़े सेंटर्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही चक्र हैं, हम लोग की हर कोशिका में चक्र है, हर जो है मांसपेशियों में चक्र है, हर हड्डी में चक्र है, सभी में चक्र है, सभी में उस तरह से केंद्र हैं, छोटे 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 छोटे। वे अपने स्तर पर लोकल स्तर पर प्रभावित कर डालते हैं। तो अब इन चक्रों में जो दिशा है, जैसे मैंने बताया, दिशा का पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव रहेगा यानी कि वो घड़ी की दिशा में रहेगा तो धर्म सम्मत काम करेगा। अगर उसका उल्टा रहा तो अधर्म सम्मत काम करेगा। तो कभी आपका इधर ऐसे जाएगा तो ऐसे करेंगे, कभी ऐसे जाएगा तो ऐसे करेंगे। उसका ऐसे जाना या ऐसे आना जो है अब उसका किस पर निर्भर करता है।
प्रश्न उठता है तो उसका इधर घूमना या इधर घूमना, नेगेटिव या पॉजिटिव, हाँ, उसका वो किस पर निर्भर करता है? तो विचार और भाव पर निर्भर करता है। विचार भाव इसके बाद जो है वो शक्ति चलेगी तो वो कर्म वैसे कराएगी। तो हमारे विचार और भाव जो है ना वो उसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को बदल सकते हैं, उसकी दिशा को बदल सकते हैं। हाँ, तो अगर हमारे विचार अगर दुष्ट विचार हो जाएंगे तो हमारा जो है नकारात्मक जो है वो चलने लगेगा, हमारे घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना शुरू कर देगा चक्कर। हाँ, और फिर वो ऐसा अधर्म काम करेगा। यानी जो रावण वाला जो काम है, कंस वाला जो काम है, दुष्ट वाला जो काम है वो शुरू कर देगा। उनके पास भी बहुत शक्ति होती है, क्योंकि खाली दिशा ही का तो फर्क है, बाकी तो जो है वो ऐसे घूम ही रहा है। हाँ, तो वो जो है वो दिशा के फर्क के कारण वो इसलिए बराबर टक्कर लेता है। जो बहुत मतलब जो सकारात्मक सोच वाले हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जिनकी कुंडली शक्ति जागी हुई है, तो उनसे वो टकराता है। यानी राम से रावण टकराता है। हाँ, और कड़ा मुकाबला करता है। और हाँ, और वो जीतता है कब? जब कि ये पूरा जो अस्तित्व है वही चाहता है कि रावण जीते, क्योंकि सिर्फ आप उस रावण से नहीं होता है अकेला खेलिया, सिर्फ राम से नहीं होता है। पूरा अस्तित्व क्या चाह रहा है कि राम जीते। अगर चाह रहा है तो राम ही जीतेंगे। पूरा अस्तित्व चाह रहा है रावण जीते तो रावण जीतेगा। इसीलिए देवासुर संग्राम होता है, कभी देव जीतते हैं, कभी असुर जीतते हैं। बात समझ रहे हैं ना? उनकी बस की नहीं। हाँ, हाँ, नहीं, उनके बस की नहीं है, ये पूरे अस्तित्व के बस की है। पूरा अस्तित्व जो चाहता है, जो अनंत अस्तित्व, हाँ, तो वो जो चाहेगा वो होगा। और वो किस अर्थ में चाहता है? तो इसका समझ लीजिए, इस अर्थ में चाहता है कि जब ये जो सृष्टि है अभी, ये सृष्टि जब विकास की ओर है। अच्छा, एक चीज और है जो आप कहें, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, मैं तो फिर विषय थोड़ा भटक जाऊंगा, आपको याद रखिएगा। हाँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कहने जा रहा हूँ मैं, कि राम जीतेंगे कि रावण जीतेंगे, कौन जीतेगा इसका निर्णय किस आधार पर होगा। अगर सृष्टि विकास की ओर है, अभी जैसे अभी सृष्टि अभी उत्पन्न हुई है, धीरे धीरे इसको बढ़ना है आगे, हाँ, तो उस वक्त जो है राम जीतेंगे। और अगर सृष्टि प्रलय की ओर है, यानी समझ तो रावण जीतेगा। यही चीज है, अभी समय चल रहा है, उन्हीं को चल रहा है। तो अभी तो सृष्टि विकास की ओर है, अभी विनाश की ओर नहीं। अभी सृष्टि जो है भ्रष्ट खराब चले गए नहीं, ये तो लोकल स्तर पर छोटी छोटी बात कर रहे हैं। जैसे अगर वो जीत जाता तो यहाँ पर जो है ना एक भी अच्छा आदमी नहीं रह सकता था, फिर सबको एकदम खत्म कर दिया जाता। जब वास्तव में उसकी जीत हो जाएगी, रावणत्व की जीत हो जाएगी। अभी जो तराजू का जो मतलब वजन तराजू का वो लेवल है, बड़े ही मतलब दर्दनाक चल रहा है। लगता है कि 80% 80 और 20 की फैसला रह गया है मेरे हिसाब से। अब पता नहीं आपके हिसाब से। अभी हम लोग विकास में चल रहे, अभी जो है श्रेष्ठ शक्तियाँ जो है वही जीतेंगी। हाँ, वो लड़ाई तो लेगा ही हर समय बराबर की लड़ाई लेगा। धर्म के लोग करने वालों की क्या स्थिति है सामने देख लीजिए, एक साधु के लिए क्या स्थिति है देख लीजिए। पता जीना मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। साधु के लिए जीना बहुत आसान है, बहुत सरल है, क्यों नहीं जिएगा साधु। अभी हम लोग सृष्टि के विकास क्रम की ओर हैं, जब विनाश क्रम की ओर होंगे तो साधु की हार होगी, निश्चित ही हार होगी, क्योंकि वहाँ समेटा जाएगा और समेट करके उसमें वो चला लीन हो जाएगा। पूरा पृथ्वी और पूरा सूरज चांद तारे सारे जो है शक्तियाँ हैं जो प्राकृतिक से ऊपर है, कुछ शक्तियाँ हैं जो प्राकृतिक से ऊपर है। प्राकृतिक से ऊपर तो बताया ना, वो शक्ति नहीं है, वो शक्तिमान है। सब शक्ति है, वो शक्तिमान है, समझे। तो उनको जो है जो प्रकृति से ऊपर जो है उनको ईश्वर कहा जाता है। प्रकृति से जो ऊपर हैं उनको ईश्वर कहा जाता है, उनको ब्रह्म कहा गया है, उनको आप शिव कह सकते हैं, उनको विष्णु कह सकते हैं, मुझे वो भी नाम दे दें उसका शक्तिमान का। तो ये शक्ति है और वो शक्तिमान है। तो अभी जो है, लेकिन फिर भी भले अच्छी शक्तियाँ जीत रही हैं, इसीलिए अभी सृष्टि है अभी, लेकिन फिर भी ये आसानी से नहीं जीत सकती, क्योंकि टक्कर बराबर का ही होगा। हाँ, बस यही है कि बाहर अच्छा अभी जो है उसका समर्थन उसको मिल रहा है, इसलिए जीत रही है। बहुत चीज़ें हैं, कभी कभी साधक को भी नेगेटिव पॉजिटिव होते रहता है, ऐसा नहीं हर बार पॉजिटिव भी रहते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो साधक तो रहेंगे ही रहेंगे। साधक को कभी पृथ्वी तक तो खींचेगा उसको अपनी ओर। हाँ, कभी उसको लोभ खींचेगा, मोह खींचेगा, क्रोध खींचेगा। मैंने आह्वान किया है, कुछ चीज़ें हैं जो मतलब साधक के लिए इंसान कर सकता है। मन में आता है, चाह करके भी बहुत नजदीक आकर बहुत दूर हो जाता है।
मैं समझ नहीं जो कह रहे हैं, बहुत नज़दीक आकर बहुत दूर हो जाता है और मेरी चाहत उसकी हो जाती है। जब चाहत हो जाए तो बहुत नज़दीक आकर बहुत दूर हो जाता है, तो मुझे लगता है कि ये प्रकृति नहीं चाह रही और मेरे पक्ष की चाह रही है, इस वजह से वो बहुत आगे नज़दीक आकर बहुत दूर हो गया, इससे हमारी हरास हो सकती थी। तो कौन पावर, कौन शक्ति है जिसको उसको रोक दिया? ऐसा है ना कि जिस चीज़ का उसको क्यों रोका जाता है, पहले इसको समझें। उसके पीछे क्या कारण होता है। जिस क्लास से वो नहीं गुजरा है, जिसको वो पास नहीं किया है, उसको पास करके ही जाना है। यानी हर तरह से जब प्यूरिफाइड हो जाएगा तभी वही इस योग्य होता है कि वह ईश्वर तत्व का दर्शन कर सके। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक उसको वहाँ पर टेस्ट के रूप में देना पड़ता है कि आप जो है आपको टेस्ट दिया जाएगा। वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, हाँ, हम ये जा रहे हैं कि मान लीजिए कि ये मोबाइल हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, ये है मैं साधना क्रम में है, हमें इस मोबाइल की कोई ज़रूरत ही नहीं है और मुझे इच्छा है कि नहीं ये मोबाइल मिल जाए, मेरे हाथ में आ जाए, मैं किससे बात करूँ या मेरे पास रहे। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि मेरे मोबाइल मेरे पास है, लेकिन शक्ति चाह रही है कि नहीं अगर उससे मेरी क्षति हो सकती है, जो पावर जो भी हो वो चाहे नहीं मोबाइल, हाँ इनकी क्षति हो सकता है, तो मोबाइल पास में आकर बहुत दूर हो जाता है, नहीं मिल पाता है। इसलिए तो मैंने ये कहा कौन सी शक्ति है, कौन सी पावर है, ये मैं आपको तब तक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप में अभी जो कमी रह जाएगी तो उस कमी को वो टेस्ट के लिए ही वो होता है कि उस कमी को आपको अनुभव कराया जाएगा। जैसे किसी ने स्त्री को नहीं भोगा है, हाँ, तो बराबर उसका आकर्षण उधर ही बनता है, वो बहुत प्रयास करता है। वैसे कई अवगुण मिले हैं तो बताते हुए होता है, अच्छा हाँ, तो फिर काली 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 देखने लगते हैं। एक मिनट कहे कि आप जो है आपका आकर्षण उधर, आपका चित्त उधर आकर्षित हो रहा है, आप बलात् जो है चित्त को वहाँ से हटाना चाहते हैं, हाँ, लेकिन चूंकि उसके पीछे का जो कारण है, कारण तो वह स्त्री है, जिसके कारण क्या मंत्र जपना शुरू किया तरह से जोर जोर से, कारण तो वह स्त्री है और यह जो है कार्य रूप में आपका आया, कार्य रूप में आपने मंत्र जपना शुरू किया, लेकिन कारण रूप में क्या वह स्त्री थी जिसके कारण आपने जपना शुरू किया। आप पहले से तो जप नहीं रहे थे। जैसे ही स्त्री जो है आपको देखिए काली 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 करने लगे, हाँ, डर गए, क्योंकि स्त्री से आप डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि आपका आकर्षण है, आपको लगता है कि उसकी जो काम शक्ति है वो हमें घसीट के वहाँ ले जा रही है। तो आपका वह अनुभव अभी बाकी है, वह परीक्षा भी आपकी बाकी है, वो उस दौर से, उस अनुभव से आप अभी गुजरे नहीं हैं। उसके कारण ही है, उसकी लालसा तृष्णा आप में बनी हुई है, इसके कारण ही आपको वास्तविक भीतर से कोई विरक्ति नहीं है और इसलिए आप खींचे जा रहे हैं। जब आपको वास्तव में विरक्ति होगी तो वो स्त्री ऐसे है, नंगी खड़ी है, कोई उसको कोई फर्क पड़ रहा है, फिर तो बराबर स्थिति बन आ जाएगी। क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, आती है। यही वास्तव में मेरा कायदा। कई लोग हैं जो मौनी बने हुए हैं, बहुत मौनी भी हमारे से मिले, अगर से मिलते हैं, मौनी बने, कुछ बोलते ही नहीं, हाँ, लेकिन बोलने की इच्छा बनी हुई है, तभी तो लिख रहे हैं, लिख के बताते हैं अपनी बात को, हाँ, इशारा से बताएंगे अपनी बात को। क्यों? इसका मतलब आपको, आप बोल रहे हैं, इशारा से आप बोल रहे हैं, बोलने का काम आप में जारी है, वो भीतर हलचल मचाए हुए, खाली आपने अपने मुंह बंद रख दिया बस। रोकने से नहीं होगा, तो वास्तव मेरा क्या है, जब हमको बोलने की ही इच्छा नहीं रह जाए, जब हमको पढ़ने की इच्छा नहीं रह जाए, जब हमको इशारा करने की इच्छा नहीं रहे, बस कोई इच्छा ही नहीं रह जाए, वो वास्तविक वैराग है। वही वैराग, हाँ, तो वह कब आएगा? मन को शांत कर सकते हैं आप, वो तो मन से आप लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, तो आपके भीतर में जो है आपकी शक्ति खुद टकरा रही है दूसरे से, वो टकराना नहीं चाहिए। आपके भीतर शक्ति टकराएगी तब तनाव बढ़ जाएगा, वही चीज़ है। जब तक टकराती रहेगी तब तक उसको नहीं पहुँच पाएगा वहाँ तक। चीज़ें हैं, आपको उस टकराहट का अनुभव आप लेना है जिस अनुभव से वंचित है। जब उधर से कोई रिएक्शन नहीं आएगा, आप बिल्कुल ही तटस्थ हो गए, कोई बहुत लेना देना नहीं है, वो स्त्री महंगी है, धन कोई ला करके अंबार खड़ा कर दिया, धन की ओर देखना नहीं है, हम उसको कोई इच्छा ही नहीं देखने की, क्या करेगा धन का, जब पृथ्वी का नाश हो जाना सबका, जब अपने दिमाग समझाए कोई धन के प्रति आकर्षण नहीं रह जाएगा, अन्यथा फिर धन के प्रति आकर्षण रहेगा, तो फिर उसमें फंस गए। तो इसीलिए कई तरह से जो है ना, हमें टेस्ट के लिए परमात्मा भेजते हैं कि देखा जाए कि हमसे मिलने की हो गया कि नहीं, इसी में तो नहीं फंस जाता है। तो इस तरह से जब फंस जाता है तो फिर अभी वो उसको साधना करनी है, तो उसको भी और साधना करनी है। तो ये सब वो तो है, बाधाएं आती हैं, और ये बाधाएं सिर्फ आती हैं इसलिए आपके भले के लिए आती हैं, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ भले के लिए आती हैं, आपको उस अनुभव से परिपक्व कराने के लिए आती हैं।
आप परिपक्व हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। मैच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो गए, तो फिर आप उसे पार नहीं नहीं, हम तो नहीं चाहते, मन की जो चंचलता है वो ना थोड़ा, तो उसको कैसे शांत करेंगे? ये तो पावर करेगी ना, जिसको जप रहे हैं वो करें, हमारा काम थोड़ा ना करना है। हम जिस काम में लगे हम कर रहे हैं, उनका काम है करना, हमारा काम नहीं है। हाँ, तो जो साधक अपने को ईश्वर को छोड़ देता है उसका अपने आप सब हो जाता है। हम नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं, गलती हो रही तो आप जानो, सही हो तो आप सही जानो। बात है, बस बस। हम तो जन्म ही नहीं करते, आपने भेजा है जिस काम के लिए काम में लगे हैं, बाकी सही गलती हो आप जानो, हम नहीं जानते। क्योंकि हमको हमारे में इतनी सामर्थ्य भी नहीं है, सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं, हम मन को रोक पाएंगे, हमारे अंदर सामर्थ्य। अच्छा कल में रोक पाएंगे हम न लोभ से बच सकते हैं, न क्रोध से, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु आप ही करें जो करें, आप जानो। मेरा कोई गलती है ही नहीं, आप जानो, गलती करो आप ही जानो। तो इस तरह से जब समर्पण हो जाता है तब अपने आप ही सुधार हो जाता है, तब उसको कोई चीज की दिक्कत नहीं है। समर्पण ऐसा नहीं, हर चीज है प्रभु पर ही छोड़ देना चाहिए। छोड़ दो, जो आ रहा जाने दो, हम आ रहा भी ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है, हमें क्या मतलब। हाँ, वो सही गलत सब कुछ जो है जब प्रभु पर भक्त अर्पित कर देता है। एक भगवान चाहते हैं कि आप सब चीज अर्पित कर दीजिए, आप कुछ अपना मत रखिए। अपना है क्या? हाँ, कि अपना अगर रखेंगे तो फिर फंस जाएंगे। नहीं, शरीर भी रहेगा, आपका शरीर तो बुखार तबीयत खराब नहीं होती, ये भी अपना नहीं। इसके बारे में क्या सोचना है? क्या सोचना, ये सच्चाई है, इस बात को मान रहे हैं, लेकिन अब जो मन की चंचलता है उसको हम कैसे कंट्रोल करें? मन की चंचलता भी परमात्मा है, उसके ऊपर छोड़ दीजिए, जाने वो प्रभु जी पे छोड़िए। तो जो है मन को जहाँ जाना जा भाई, मेरी बस की नहीं, प्रभु का है, प्रभु को संभालना है, उसी को देखना है, हमारा कोई बस। इसलिए बस एक ईश्वर पर ही बस ध्यान लगा रहे, उसी का भजन गाते रहे, फिर तो नैया पार हो जाएगी। नैया पार हो या बखर में जाओ, नैया तो मतलब उससे ही मतलब नहीं रखना कि नैया पार हो कि नैया डूबेगी। हाँ, वही खवैया है, बस बस बस, नैया खवैया वही हो जाए। हाँ, उसकी चिंता भी नहीं करनी चाहिए, उसकी चिंता करने फिर वहाँ टक जाए। भैया की चिंता की तो फिर अटक जाए, किसी की चिंता ही मत कीजिए, बस अपना भजन गाते रहे, बस हो गया। प्रभु नाम जपते रहे। कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता है, मन बड़ी चंचल है, परमात्मा ही है जो कंट्रोल